शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना और रहस्यमयी हवेली थी। इस हवेली का नाम सावित्री भवन था। कहते थे कि इस हवेली में कोई भी नहीं रहता, क्योंकि यहाँ हर रात अजीब-अजीब आवाज़ें सुनाई देती थीं। एक दिन चार दोस्तों रोहित, सुमन, अरविंद और नीतू ने तय किया कि वे इस हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे। वे सभी साहसी थे और उन्हें रहस्य से प्यार था। वे शाम को हवेली के पास पहुंचे। सूरज ढल चुका था और हवेली पर अंधेरा छा गया था। जैसे ही वे हवेली में घुसे, उन्होंने देखा कि हर कोने में धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक एक जोरदार आवाज आई। सब डर गए। रोहित ने अपनी टॉर्च ऑन की और देखा कि एक पुराना दरवाजा खुल रहा था। उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई। जैसे ही वे हवेली में घुसे, उन्होंने देखा कि हर कोने में धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक एक जोरदार आवाज आई। सब डर गए। रोहित ने अपनी टॉर्च ऑन की और देखा कि एक पुराना दरवाजा खुल रहा था। उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई। दरवाजे के पार एक लंबा गलियारा था। वे सभी धीरे धीरे आगे बढ़े। गलियारे के अंत में एक बड़ा हॉल था, जहां एक पुरानी पियानो रखी थी। अचानक पियानो अपने आप बजने लगा। सुमन ने कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन नीतू ने हिम्मत बांधते हुए कहा, हम यहाँ तक आए हैं, तो सच्चाई का पता लगाकर ही जाएंगे। वे हॉल के चारों ओर देखने लगे। अरविंद ने दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग देखी, जिसमें एक महिला थी। उस महिला की आंखें असली लग रही थीं, जैसे वे उन्हें देख रही हों। वे सभी डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने पेंटिंग को हटाया और देखा कि वहां एक छोटा दरवाजा था। रोहित ने दरवाजा खोला और वे सब अंदर गए। अंदर एक छोटी सी गुफा थी, जहां एक पुरानी डायरी रखी थी। नीतू ने डायरी खोली और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि यह हवेली एक समय में बहुत समृद्ध थी। हवेली की मालकिन सावित्री देवी बहुत दयालु और परोपकारी थीं। लेकिन एक दिन उनके विश्वासपात्र ने उन्हें धोखा दिया और उनकी हत्या कर दी। उनकी आत्मा अब भी न्याय की तलाश में इस हवेली में भटक रही थी। जैसे ही नीतू ने यह पढ़ा, अचानक से हवेली में सब कुछ शांत हो गया। पियानो बजना बंद हो गया और हवेली में फैली ठंडक गायब हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि सावित्री देवी की आत्मा अब मुक्त हो गई थी। हवेली से बाहर आते ही वे चारों ने एक गहरी सांस ली। उन्हें आज एक महत्वपूर्ण सबक मिला था। किसी को धोखा देना बहुत बड़ी गलती है, और सच्चाई और न्याय हमेशा कायम रहते हैं। इस अनुभव ने उन्हें जीवन में ईमानदारी और सत्य की महत्ता सिखाई। जब भी वे किसी कठिनाई या समस्या का सामना करते, तो इस अनुभव को याद करते और सत्य के मार्ग पर चलते। शिक्षा, सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। धोखा देना और गलत करना अंत में हमें ही नुकसान पहुंचाता है। सत्य और न्याय हमेशा विजयी होते हैं।